अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोए सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत सम्य सिंह पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महारानी जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र के वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 14वां अध्ययन कल सुनाना प्रारंभ किया था, जिसका नाम है ग्रंथ। तो इस अध्ययन की 6 गाथाएं सुनाई जा चुकी है। 7वीं गाथा डहरेण बुद्धेणनु सासएउ राई नियेणावि समवयेण सम्मतयं थिरतो नाभिगच्छे निजंतये वावि अपाराये से। भगवान फरमा रहे हैं डहरेण, डहर छोटी आयु के लिए व्यक्ति को कहा जाता है। वह पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री बहन भी हो सकती है, वह साधु भी हो सकता है, साध्वी भी हो सकती है, श्रावक श्राविका भी हो सकते हैं। जिन शासन से कुछ परिचित अन्य मतावलंबियों के भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो बताया है डहरेण छोटी आयु वाले, बुढ़ेण वृद्ध बड़ी आयु वाले, राय अनुशासयु कोई अनुशासित करता है साधु साध्वी को, शिक्षा देखता है, भूल होने पर टोकता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता, ऐसा करना आपका मार्ग नहीं है। रायेणाभि वह शिक्षा देने वाला रत्नाधिक भी हो सकते हैं, दीक्षा वृद्ध, समवयेण कोई समान आयु वाले भी हो सकते हैं। उनके द्वारा अनुशासित शिक्षित
तम संबंग तयंग थिरतो नाभिगच्छे। कहा कि वो शिक्षा देते हैं कि साधु वृत्ति ऐसी नहीं है जैसे आप कर रहे। तो कहा कि तयंग उस अनुशासन को, थिर तो स्थिरता पूर्वक दृढ़ता से, संबंग नाभिगच्छे सम्यक प्रकार से उसको ग्रहण नहीं करता। कोई ऐसा भी हो सकता है, आप मेरे को टोकने वाले कौन हैं, आप मेरे को रोकने वाले कौन, आप अपने से वास्ता रखें। कहा जे अच्छी आत्मा के लक्षण नहीं है ऐसा उत्तर देना। कहते हैं यदि वो स्थिरता पूर्वक दृढ़ता से उस बात की ओर ध्यान नहीं देता है, निजंतय वावी अपारय से, निजंतय वावी, निजंतय नियम माने, अनुशास्य माने। यदि कोई शिक्षा देता है तो कहते कुप्यति, वह कुपित होता है। आप मेरे को क्यों रोकते हैं, आप रोकने वाले कौन हैं। तो कहा कि से वह जो ऐसे रुखी भाषा में उत्तर देता उनके, अपाराई, वह संसार समुद्र को पार करने वाला नहीं होगा, संसार से निकल नहीं सकता। क्योंकि जिस नावा से चलना है, पार करना है, उसी नावा को छिद्रों वाला बनाया है और छिद्रों के माध्यम से पानी आ रहा है। नावा पानी से भर जाएगी, फिर डूबने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो कहा कि ऐसे दूसरों के द्वारा समझाया जाता भी यदि ऐसे क्रोध करता है, उनकी बात को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में स्थान नहीं देता, सावधान नहीं होता, तो से अपारई, वह संसार को तरने वाला नहीं है। आगे बताया है, बी उठी तेण समयाणु सिट्ठे डहरेण बुढ़ेण अव चोये अचुट्ठी आए घड़ दासी एवा अगारीणंग समयाणु सिट्ठे व्युट्ठी तेण समयाणु सिट्ठे व्युट्ठी तेण शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाला, समाचारी से विरुद्ध कार्य करने वाला, धर्म से विरुद्ध कार्य करने वाले को, कोई गृहस्थ, कोई अन्य मतावलंबी भी, जिसने अपने जैन दर्शन का आचार विचार पढ़ा है, सुना है, जाना है, जब इस शासन में दीक्षित को गलत कार्य करते देखते हैं तो हित बुद्धि से कहते हैं, महाराज जी आपको शोभा नहीं देता, आप जैसों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो कहा उन लोगों के द्वारा समयाणु सिट्ठे, समता आचार की शिक्षा दिया हुआ वह साधु, डहरेण बुढ़ेण और चोये, छोटी आयु वाले के द्वारा, वृद्ध के द्वारा प्रेरित हुआ। कहते और तो क्या अचुट्ठी आए, अत्यंत निमन काम करने वाली कोई घाट दासी है। कहते घर में पानी भरने वाली किसी के, वो बहन, वो माता घाट दासी व घाट दासी के द्वारा अगारीणंग व समयाणु सिट्ठे, कहते जे कार्य तो हमारे गृहस्थों को भी शोभा नहीं देता, आप तो संत मुनिराज हैं, आपका कितना ऊंचा स्थान है, जे आपको कार्य शोभा नहीं देते। तो कहा समयाणु सिट्ठे, इस प्रकार जब दूसरे के द्वारा
इस धर्म की, इस बात की, प्रमाद को छोड़ने की शिक्षा दी जाती है, तो भगवान कहते हैं वो सुनने वाला क्रोध ना करे। फिर आगे कहा न तेसु कुज्झे नाय पब्ब हेजा न जाबि किंची फरुसंग वदेजा तहा करी संग तिपड़ी सुनेजा सेयं कुमेयं न पमायं कुज्जा। कहते साधु साध्वी को क्या करना है, जब कोई शिक्षा दे न तेसु कुज्झे, उनके प्रति क्रोध ना करे। तुम मेरे को क्यों रोकते हो, तुम रोकने वाले कौन हो? मैं जो चाहूं मैं करूं, आपको इससे क्या लेना? भगवान कहते ऐसा नहीं बोलना। नायब पब्बहेजा, उनको प्रताड़ित ना करे, उनको अपमानित ना करे। न याबी किंची फरुसंग बदेजा, किंची फरुसंग न याबी बदेजा, कुछ भी फरुसंग, परुष कठोर, कठोर वचन ना उनको कहे। तुम मेरे को कहते तुम अपने को क्यों नहीं देख लेते, अपने परिवार को क्यों नहीं देख लेते, वहां क्या क्या हो रहा है? भगवान कहते ऐसा ना बोले। ताहा करी संग, उनकी बात को ध्यान से सुने और के ताहा करी समय ऐसा ही करूंगा। कैसा मतलब? जो आपने सावधान किया है मैं इसका ध्यान रखूंगा, आगे वास्ते ऐसा कार्य नहीं करूंगा। ती पड़ी सुने जा, इस बात को प्रति श्रेणुयात स्वीकार करे, अंगीकार करे। सेयंकु मेयंग का जे जो शिक्षा दी है मेरे लिए श्रेयस्कारी है, कल्याणकारी है। न पमायंग कुज्जा, भगवान कहते हैं इसलिए उस बात को अपनाने में प्रमाद ना करे। अब दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है कि वो शिक्षा देने वाला, सावधान करने वाला, वह साधु साध्वी का द्वेषी नहीं है, वह उसका विद्रोही नहीं है, वह उसका हित चिंतक है। वर्णंसी मूढ़ जहा अमूढ़ा मग्गाणु शासंति हियम पयाणं तेना भी मज्जं इणमेव सेयं जम्मे बूहा समणु शासयंती। वर्णंसी वन के अंदर, मूढ़स जो वन का रास्ता नहीं जानता है उस व्यक्ति को, जहाँ अमूढ़ा जैसे अमूढ़, अमूढ़ वन के रास्तों से, मार्गों से परिचित, ये रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ से पगडंडी होकर के निकलती है, इन सबको जो जानते हैं। तो कहा जैसे अमूढ़ वन के, वन में जो मूढ़ है, मग्गाणु शासंति हियं पयाण, पयाण प्रजाओं को, लोगों को हितकारी मार्ग का अनुशासन देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता फलानी जगह गया है, ये रास्ता फलानी जगह गया है। वो वन के लोग उसको जानते हैं और जो नहीं जानने वालों को बताते हैं, और जो उनकी बात को मानते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो कहा तेना भी मध्यंग इनमेव सेयं, इसी प्रकार मुमुक्षु आत्मा, साधु साध्वी क्या विचार करे, उसी दृष्टांत से मध्यंग मेरे लिए इणमेव सेयं, जय ही श्रेष्ठ है। जो मेरे को, जिसका निषेध किया जा रहा है मैं उसको छोड़ दूं, जो मेरे को गुरुओं ने, मेरे भगवान ने, मेरे शास्त्रों ने जो मेरे को बताया मैं उसका सम्यक प्रकार से आचरण करूं। जब मैं बूहा समणु शासयंती, जंग जो मैं, मेरे को बूहा बुद्ध लोग, ज्ञानी लोग, गुरुजन मेरे को शिक्षा देते हैं, इसका पालन करना ही मेरी आत्मा के लिए श्रेयकारी है, कल्याणकारी है। अह तेण मूढ़ेण अमूढ़ गस कायब पूया सविशेष जुत्ता एव मंग तत्थ उदाहु वीरे अनुगम अथं उबड़ेति सम्मंग। अह इसके बाद तेण मूढ़ेण, उस मूढ़ के द्वारा जो रास्ता जंगल में भूल गया था, अमूढ़ गस जिसने जंगल में रास्ता दिखाया,
कहते हैं उसका सविशेष जुत्ता, विशेष करके विशेष रूप से उसकी पूजा कायब, उसकी पूजा करनी, पूजा कर उसका आदर मान सत्कार करना, उसके उपकार को मानना। आपने बड़ा अच्छा किया, मेरे को रास्ता दिखा दिया, मैं जल्दी अपने स्थान पर पहुंच गया। यदि आप ना दिखाते तो मैं जंगल में ही भटकता रहता और जहाँ तक कि मेरा जीवन भी समाप्त हो जाता, मैं ऐसे भटकते रहना था। लेकिन आपने कितना उपकार किया। उनका साधुवाद करे, उनका उनका सम्मान करे। कहा एवं जही उपमा तथ उदाहु वीरे। इस विषय में भगवान महावीर स्वामी ने जय उपमा बताई है। अनुगम अर्थ उवनेति संबंध, मतलब उस सावधान करने वाले का उपकार माने, उनको साधुवाद दे कि आपने बड़ा अच्छा किया, मेरे को बता दिया, मैं आगे के लिए ध्यान रखूंगा। अनुगम अर्थं उवनेति संबंध का पदार्थ को अच्छी तरह समझ करके प्रेरक के उपकार को सम्यक रूप से हृदय में स्थापित करे। अनुगम अर्थ को जान करके उबनेति संबंध, जो बताया है उसको स्वीकार करे और समझाने वाले का धन्यवाद करे। आपने बड़ा अच्छा किया, मैं आगे के लिए ध्यान रखूंगा। और उस बात का विवेक रखें। जहाँ पर आचार्य श्री शीलांग जी ने 2 गाथाएं दी हैं। कहते कोई व्यक्ति घर में सोया है और उस घर में आग लग जाए तो सोए व्यक्ति को जगा करके सावधान करने वाला उसका उपकारी है। कहा कि उसको जगाने वाला, सावधान करने वाला परम बंधु है। यदि कोई जानता हुआ भी उसको ना जगाए और आग धीरे धीरे सारे घर में फैल जाए और बाद में उसको निकलना भी मुश्किल हो जाए, फिर उसी आग के अंदर स्वाहा होना पड़ेगा। तो कहा जाता है वहाँ जगाने वाला क्या है, उसका परम बंधु है। इसी प्रकार संयम मार्ग में स्खलना करने वाले को कोई सावधान करता है तो उनके बंधु हैं, उनके शत्रु नहीं है। दूसरी बात कही है कि यदि किसी भोजन में जहर पड़ा है और कोई खाने लगा है तो दूसरे व्यक्ति को एकदम ध्यान आया, उसको सावधान किया, अरे जिस भोजन को आप खा रहे हैं स्वाद तो बहुत है लेकिन इसके अंदर जहर पड़ा है। तो कहा उसको सावधान करने वाला जो है वो उसका बंधु है, उसका शत्रु नहीं है। इसी प्रकार अपने मार्ग में सावधान करने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं वो आत्मा के शत्रु नहीं, वो आत्मा के बंधु हैं। इस बात को हृदय से स्वीकार करें और अपने संयम में, अपने तप में सावधान होकर के आगे बढ़े। आगे निया जहाँ अंधकारं सिराओ मग्गं न जानाई अपसमाणे से सूर्यस अभ्युपगमेन मग्गं बीजानाई पगासियंसी। जहाँ जैसे निया मार्गदर्शक, चाहे उसने रास्ता देखा है, अंधकारं सिराओ रात को अंधकार होने पर, निया नेता ले जाने वाला मार्गदर्शक, मग्गं न जानाई अपसमाणे घोर अंधकार में रास्ते नहीं दिखाई देते। तो कहा अपसमाणे नहीं देखता हुआ, मग्गं न जानाई वो मार्ग को नहीं जानता, से सूर्य स अभ्युपगमेन लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है, मग्गम बीजानसि पगासियंसि सूर्य के द्वारा प्रकाशित होने वाले होने पर उस मार्ग को जान लेता है, जानता है, देखता है। एवं तु सेह भी अपुट्ठ धम्मे धम्मं न जानाई अबुझ्यमाणे से को भी जीर्ण वर्णेन पच्छा
सूर्योदय पासाई चक्षुणेव। एवं इसी प्रकार, एवं तू सेह भी इसी प्रकार शिष्य नव दीक्षित अपुठ धम्मे, जो धर्म तत्व में निपुण नहीं है, पुष्ट नहीं है, अपरिपक्व है, वह शिष्य धम्मं न जानाई अबुझ माने, अबुझ माने सूत्र अर्थ को नहीं जानने वाला, धम्मं न जानाई धर्म को अच्छी प्रकार से नहीं जानता, से को भी जीर्ण वैणन पच्छा, लेकिन वह गुरुजनों के अनुशासन में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके, जीर्ण वैणन जिन वचनों के स्वाध्याय से, उनका अभ्यास करने से कोविय वह कोविद हो जाता है, निपुण हो जाता है। आगमों को पढ़ने से, सुनने से वह उनका विद्वान, मर्मज्ञ विद्वान बन जाता है। फिर उसके बाद सूर्योदय पासई चक्षुणेव, जैसे सूर्य के उदय होने पर रास्ता दिखाई देता है, इसी प्रकार आगमों का ज्ञान होने पर उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब उसको ये बोध हो जाता है ये चार गतियां संसार की, नर गति का मार्ग कौन सा है, त्रियंच का, मनुष्य गति का, देव गति का मार्ग कौन सा है, आत्मा का जब भी मोक्ष होना है तो कैसे होना है, जब आत्मा संयम और तप की विशुद्ध आराधना करता हुआ आगे बढ़ेगा, नए कर्मों का आश्रय रुकेगा, पुराने कर्म टूटेंगे, फिर ही आत्मा का मोक्ष होगा, अन्यथा नहीं। अब सब इन बातों को जान लिया है तो वो मोक्ष मार्ग के प्रति सावधान हो जाता है। कहा जब तक बोध नहीं था तब तक अंधेरे में था, लेकिन जब आगमों का गहन अध्ययन किया है तो उसको सब ये बोध हो गया है। अब अपने मार्ग पर अस्खलित गति से चलता है। आगे बताया है ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जे थावरा जेय पाणा सया जय तेसु परिवयजा मणपोसं अविकंपमाणे। ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासु, ऊर्ध्वं ऊर्ध्व दिशा, अहेयं अधो दिशा नीचे दिशाएं, तिर्यं तिरछी दिशाएं, ऐसे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर विदिशाएं अंतर। तसाय जे थावरा जेय पाना, इन दिशाओं में जो प्राणी है, त्रस है स्थावर है, सया जय तेसु परिवैजा, तेसु इन 6 काया के जीवों में यत्ना पूर्वक जय, जतना करे, जतना पूर्वक रहे, परिवैजा, परिवैजा संयम मार्ग में आगे बढ़े, मणपोसम अविकंप माने, उनके ऊपर जरा भी द्वेष ना करे, और अविकंप माने संयम में निश्चल रहे, संयम में दृढ़ रहे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निराबाध गति से आगे बढ़ता जाए और अपने लक्ष्य को आत्मा प्राप्त करे। कालेन पुच्छे समयं पयासु आइख मानो दव्यस वित्तं तं सोयकारी पुढ़ोपवेशे संखा इमं केवलियं समाहि। कहे कालेन पुच्छे समयं पयासु, साधु जो है कालीन अवसर देख करके, पयासु प्राणियों के विषय में, समयं पुच्छे समयं, समयं समित,
समित जहाँ पर आया है सम्यक इत, जिनकी प्रत्येक प्रवृत्ति समिति से युक्त है, जिनकी प्रवृत्तियां सम्यक हैं। तो जहाँ पर कहा कि आचार्य आदि गुरुजन जिनके चरणों में उसने दीक्षा ली है, उनको पूछे प्रश्न पूछे, ये कैसे है, ये कैसे है, इसके बाद ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, जिज्ञासा पूर्वक विनम्रता के साथ प्रश्न पूछे। आइक मानो दव्यस वित्तंग आइक मानो का दव्यस जो मोक्ष गमन में संसार को पार करने में समर्थ है, योग्य है, ऐसी भव्य आत्मा। वित्तंग जहां पर है वित्त ज्ञान, आगमों का ज्ञान। आइख मानो बताने वाले आचार्य भगवान। तंग सोयकारी पुढ़ोपवेशे, तंग सोयकारी, तंग आगम ज्ञान का उपदेश देने वाले आचार्य के, गुरुजनों की, सोयकारी मतलब उन आचार्यों की आज्ञा का पालन करने वाला। शिष्य जो है सोयकारी, सोय का मतलब श्रोत्रकारी, जो सुना है उसको आचरण का रूप देने वाले। तो इसलिए कहा कि आचार्य की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य जो है सोयकारी। पुढ़ोपवेशे, पुढ़ो उसके बाद अपने अंतःकरण में पवेशे उस ज्ञान को स्थापित करे, धारण करे। पहले सुना है, सुनने के बाद जो समझ नहीं आया उसके संबंध में पूछे, शंका से मुक्त होकर के उस ज्ञान को धारण करे। कहा कि इमं केवलियं समाहि संखा इमं केवलियं समाहि, संखा जान करके, इमं इस केवलियं समाहि, केवली प्रज्ञप्त जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप जो समाधि है, उसको संखा भली भांति जान करके चुपचाप कहते हृदय में स्थापित करे। इन बोलों का ध्यान रखे, इनको जाने और हर समय ध्यान रखे, मुझे ऐसा ही आचरण करना है, मुझे इसी मार्ग पर चलना है जो भगवान ने बताया, जो हमारे गुरुजनों ने बताया। इस मार्ग पर चलूँगा तो मेरी समाधि निश्चित है, मेरे कर्म क्षय निश्चित है, संसार सागर को पार होना मेरा निश्चित है। लेकिन तभी होगा जब भगवान का प्रवचन गुरुओं के माध्यम से हमने सुना है, अपने दिल दिमाग में बिठा लिया है, उसका हम आचरण कर रहे हैं संबर निर्जना का करते हुए, तो एक दिन अवश्य आएगा वह दिन जिस दिन समस्त कर्मों से मुक्त होकर के हम अनंत समाधि को, सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। आगे बताया है असिंग सुठिच्चा तिविहेण ताई ए सुजा संति निरोह माहु ते एव मक्खन्ति तिलोग दंसी न भुज एयंतु पमाय संगम। असिंग सुठिच्चा तिविहेण ताई, असिंग सुठिच्चा, असिंग जो गुरुजनों ने, आचार्यों ने उपदेश दिया है, उसमें सुठिच्चा अच्छी प्रकार से स्थित हो करके, उसमें स्थिर हो करके, मतलब कितने परिसर क्यों ना आए, उपसर्ग क्यों ना आए, जो भगवान ने, गुरुओं ने मार्ग बताया है उसी के अंदर स्थिर रहना है, जरा भी चलायमान नहीं होना। मानव दुर्बलता के कारण से आत्मा थोड़ा इधर उधर होता है तो उसको दोष समझ करके, उसके बाद जैसे भी नॉर्मल हुआ है, सामान्य हुआ है, तो अपने दोषों की आलोचना करके, प्रायश्चित करके पुनः भगवान की वाणी का आराधक बने।
तो कहा इस प्रकार भगवान के गुरुओं के उपदेश में अच्छी प्रकार से स्थित हो करके तीवी हेण, तीन कर्ण तीन योग से, मन से, वचन से, काया से, ताई जो 6 काया के जीवों का रक्षक है, वह 6 काया के जीवों की रक्षा करे। तो कहा कि एसु या संति निरोह माहु, एसु इन्हीं में, जे एसु का मतलब इनमें, इन को जे कौन, मतलब के 5 समिति 3 गुप्ती, इनके पालन से ही शांति निरोह माहु, इनका पालन करने से ही शांति है, आत्मा में समाधि है। निरोह, निरोह का कर्मों का निरोध, आश्रव का रुकना, संबर आना। कहा कि इनका समिति गुप्ती का सम्यक प्रकार से पालन करने से ही आत्मा में शांति है। आत्मा में शांति होगी और कर्मों का आश्रव होगा, कर्मों का आगमन रुकेगा। कहा ऐसा भगवान ने कहा है, अरिहंत परमात्मा ने कहा है। तिलोक दंसी ते एवं अखंती, ते एवं अखंती तिलोक दंसी न भुज एयंतु पमाय संग। तिलोकदंशी, त्रिलोकदर्शी, तीनों लोकों को देखने वाले, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा, उन्होंने ते एवं अखंती, उन्होंने इस प्रकार कहा है, वो ऐसा कहते हैं। न भुजम एयंतु पमाय संगम, कहा कि साधु को, साध्वी को कभी भी पमाय संगम, प्रमाद का संग, भुजंग पुनः मतलब ए अंतु, न ए अंतु, प्रमाद का संग नहीं करना चाहिए। साधु साध्वी को कभी प्रमाद नहीं करना, प्रमाद से बचना। साधु साध्वी के साधु जीवन की इसी में सफलता है। जितना प्रमाद से बचेगा उतनी उसकी सफलता है। पूर्ण बचेगा पूर्ण सफलता है, जितना प्रमाद करेगा उतनी असफलता होगी। आगे बताया है निसम से भिक्षु समीहि अठंग पड़ी भाणवंग होय विसाराय आयान अट्ठी बोदान मोणंग उवेच शुद्धेण उवेय मोक्षं। निसम से भिक्षु समीहि अठंग, से भिक्षु व भिक्षु, समीहि अठंग, समीहित अर्थ को, समीहित अर्थ जो सम्यक प्रकार से ईहित इच्छित है, वो क्या है? वह साधु का आचार है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप है। इनको सुन करके, जा समीहि अठंग मोक्ष रूपी अर्थ को सुन करके, निसम सुन करके, जान करके, क्योंकि कहा देखा जाए तो मोक्ष यदि कार्य है आत्मा का, तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप उसके क्या है? हेतु है। अब ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना है तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्यम भावी है। यदि हम हेतु की ओर ध्यान नहीं देते तो कार्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए आत्मा का जो समीहित अर्थ है, जहाँ मोक्ष है, उसके साथ साथ आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इसकी आराधना भी क्या है? समीहित है। कहा इसको निसम, अच्छी तरह सुन करके, अच्छी तरह जान करके, परिभाणवंग होय विसाराय, परिभाणवंग प्रतिभाओं का धनी, प्रतिभावान, प्रतिभा संपन्न, और विसाराय अपने सिद्धांत का, अपने सिद्धांत में विशारद निष्णात हो जाता है। जब गुरुजनों के चरणों में जब वो शास्त्रों का अभ्यास करता है, आचार का अभ्यास करता है, तो एक दिन अपने मार्ग में कुशल हो जाता है। प्रतिभा आगम ज्ञान से संपन्न और उसके साथ आचार से संपन्न बन जाता है। फिर उसके बाद बोधान आयान अट्ठी बोधान मोण, आयान अट्ठी आदान, आदानार्थी मोक्ष या सम्य ज्ञान आदि से प्रयोजन रखने वाला। आदानार्थी, आदान का जहाँ पर स्थान स्थान पर इस शब्द के अनेक अर्थ किए हैं।
जहाँ पर आदान कर्म के संबंध में भी आया, जो कर्म आने का रास्ता है आश्रव है। आदान का अर्थ आदीयते थी, आदान जो ग्रहण किया जाता है मुमुक्षु आत्मा के द्वारा, तो वह ज्ञान दर्शन चारित्र तप भी आया है। लेकिन जहाँ पर कहा कि आदान अर्थी जो मोक्ष का अभिलाषी है, जिसका मोक्ष से प्रयोजन है, जिसका ज्ञान दर्शन चारित्र से प्रयोजन है, वह व्यक्ति आदानार्थी है। कहा बोदान मोडंग उवेच, बोदान का मतलब जैसे कहा जाता है व्यवदान, बोदान का जो संस्कृत हिंदी का अर्थ है व्यवदान, तो व्यवदान क्या है, कर्मों की शक्ति का क्षीण होना। यह कहा जाता है तवेण भंते जीवे किंग जणई तवेण बोदान जणई, भगवान तप से क्या होता है, तप से व्यवदान होता है। व्यवदान का मतलब वैसे दान जो है देने अर्थ में आता है, लेकिन जहाँ पर काटने अर्थ में आया है। बी और उपसर्ग धातुएं हैं, दान जे काटने अर्थ में आती है, दो धातु भी काटने छेदन में आती है। तो जहाँ पर तपस्या के द्वारा कर्मों की स्थिति को भी काटा जाता है, कर्मों के रस को भी नष्ट किया जाता है, कर्मों के परमाणुओं को भी अलग किया जाता है। तो कहा है कि इस प्रकार व्यवदान, व्यवदान मतलब तप को। और आगे कहा है मौनम, मौन का मतलब जहाँ पर मुनि जीवन लिया है, संयम लिया है, कहा इसको उवेच उपेत्य प्राप्त करके, उवेच शुद्धेण उवेयी मोखम, जब आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो जहाँ कहा शुद्धेण मोखम उवेति, शुद्धेण का मतलब शुद्ध आहार, शुद्ध आचरण। शुद्ध आहार का संबंध ऐष्णा समिति से, ऐष्णा समिति से 42 दोष टाल करके साधु साध्वी अपनी गोचरी करे, और उसके बाद आहार करता हुआ 5 मांडले के दोषों को दूर करे। तो इस प्रकार आहार शुद्ध हो। दूसरी बात कही है शुद्धेण शुद्ध आचरण, जो 5 समिति 3 गुप्ती का सम्यक प्रकार से पालन करे। तो कहा कि ऐसे 5 महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करे, शुद्ध आचरण, 10 जति धर्म की सम्यक आराधना करके उवेयी मोक्षम, ऐसी आत्मा कर्मों के बंधनों को तोड़ करके मोक्ष सिद्ध गति को प्राप्त करता है। संखाई धम्मं च वियागरन्ति, बुद्धाहुते अंतकरा भवन्ति, ते पारगा दोणहवि मोयनाय, संशोधियं पन्नः मुदाहरन्ति। संखाई धम्मं वियागरन्ति, धर्म को संखाई अच्छी प्रकार से जान करके, कहते हैं जो गुरुकुल में निवास करने वाले साधु साध्वी हैं, सद्बुद्धि से स्वयं श्रुत और चारित्र धर्म को जानना, और जब जान लेते हैं परिपक्व हो जाते हैं तो वियागरन्ति, वे दूसरे को भी उपदेश देते हैं। पहले गुरुकुल में निवास किया और बड़ी लगन के साथ आगमों का ज्ञान प्राप्त किया, और उसके साथ विशुद्ध संयम तप की आराधना करते हैं। जब गीतार्थ बन जाते हैं, गुरुओं की आज्ञा लेकर के या गुरुओं की आज्ञा से गांव गांव में जाकर के जनता को, भव्य आत्मा को भगवान की पावन वाणी सुनाते, ताकि ऐसी आत्मा जो है बुद्धाहुते अंत करा भवंती, ऐसे ही बुद्ध संसार का अंत करने वाले होते हैं। ते बुद्धाहु अंत करा भवंती, वे तीनों कालों के ज्ञाता होकर समस्त संचित कर्मों का क्षय करके
संचित कर्मों का अंत करने वाले होते हैं, क्योंकि जो आज जिस आत्मा ने इस मोक्ष मार्ग पर कदम रखे हैं और वह आत्मा निरंतर इसी मार्ग पर चल रहा है, तो कहा जाता है कितने जीव तो ऐसे हैं जो इसी जन्म में समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति के अधिकारी बन जाते हैं, और कितने जीव ऐसे हैं मानो इस जन्म में वो मोक्ष में नहीं जाते, अगला भव देवलोक का और पुण्य जहाँ उन 10 संगों की प्रधानता वाले परिवारों में जन्म लेके पुण्य प्रतिबोध पा करके संयम लेकर के जो शेष कार्य रहा था उसको संपन्न करते हैं। तो बताया है कि इस प्रकार संशोधियं पन्नम उदाहरन्ति, ऐसे लोग जो हैं संशोधियं, ऐसे साधु प्रश्न का उत्तर संशोधित, संशोधित का मतलब पूर्व अपर में, पहले और बाद में जिन बातों में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आता, इस प्रकार अविरुद्ध सम्यक प्रकार से शोधित ऐसे पूछने वालों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पन्नहम उदाहरन्ति, पन्नहम प्रश्न, प्रश्न का प्रश्न को कहते हैं, प्रश्न के उत्तर को कहते हैं, जिनको सुन करके भव्य आत्माएं अत्यंत संतुष्टि का अनुभव करते हैं कि हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो कहा इनके प्राप्त, इनका ही ये जो शास्त्रों के बोल हैं इनको प्राप्त करके अब याद कर लिया है, समय समय पर जब जब मौका मिलता है भगवान की बातों को याद करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके हृदय में आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होता है और उस संतोष का अनुभव तो होता ही है, लेकिन सद्भावना के द्वारा, सद आचरण के द्वारा कितने कर्मों की महानिर्जरा करके अपनी आत्मा को हल्का करते हैं। तो आगे बताया है नो छायाए नो विय लूस एज्जा माणंग न सेवेज पगासणं च न यावि पन्ने परिहास कुज्जा न या सिया वाय बियागरेजा। ताकि नो छायाए नो विय लूस एज्जा, नो छायाए, नो छायाए कहा जाता है कि जब किसी साधु से किसी ने प्रश्न पूछा है तो उनका प्रश्न का उत्तर देते समय किसी अर्थ को छायाए मतलब कि छिपाए नहीं, जो अपनी गुरु परंपरा से गुरुओं से जो अर्थ सुना है उसको सुना दे। नोविया लूसा इज्जा मतलब अपने सिद्धांतों को काटने वाला भी ना हो, आप सिद्धांत के द्वारा शास्त्र की व्याख्या ना करें, अपने आचार्यों को या दूसरों को दूषित बदनाम ना करे। आगे कहा मानंग न सेवेजा, मैं ही शास्त्र का ज्ञाता हूँ, इस प्रकार का अभिमान भी ना करे। मानंग न सेवेजा, मान ना करे। पगासणं च, और मैं बड़ा विद्वान हूँ, तपस्वी हूँ, चमत्कारी हूँ, इस प्रकार से अपने आप को प्रकाशित भी ना करे। पन्ने न वावी परिहास कुजा, कोई प्रज्ञावान साधक श्रोता की हंसी ना उड़ाए। मैंने इतनी बार समझाया, समझने का नाम ही नहीं लेते, कितने डल दिमाग के हैं, ऐसे उनका मजाक उड़ा करके उपहास करके उनकी आत्मा को आहत ना करे। कहाँ तो ये होना चाहिए, मानो किसी के समझ नहीं आ रहा है तो जितना समझाएगा, तो समझाने वाले की तो कर्मों की निर्जना साथ ही साथ हो रही है। और मानो कोई किसी का मन आहत भी होता है, मन छोड़ देता है, ये तो मैं पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत है। तो उनके हौसले को बढ़ाए, ना कि उसके हौसले को खत्म करे। तो कहा कि प्रज्ञावान साधक श्रोताओं की हंसी ना करे। न या सिया वाय बियागरेजा, और साधु को किसी प्रकार का आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। तो कहा जाता है कि एक तो ये सद्भावना है,
आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की प्राप्ति हो। ये तो मोक्ष मार्ग के मतलब कि आत्मा को प्रेरित करने वाले ये तो सद्भाव हैं। लेकिन संसार को लेकर के तेरे को धन की प्राप्ति हो, तेरे को पुत्र की प्राप्ति हो, तेरे को अधिकारों की प्राप्ति हो, कहा मोक्ष मार्ग के पथी को ऐसे संसार वृद्धि के आशीर्वाद नहीं देने। लेकिन मोक्ष मार्ग में स्वयं चल रहा है, जहाँ पर स्वयं अपने मार्ग प्रशस्त हो, दूसरों का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे सद्भावों का निषेध नहीं। लेकिन जिससे आत्मा के राग और द्वेष की वृद्धि हो, ऐसे आशीर्वाद देकर के अपने संसार को नहीं बढ़ाना, ऐसा भगवान का फरमाना है। नया सिया वाय बियागरेजा, मतलब किसी को जो संसार के आशीर्वाद ना दे। भूया विशंकाई दुगुंच माणे न निबहे मंत पदेन गोयम न किंचि मिच्छे मणुए पयासु असाहु धम्माणि न संबयेजा। भूया विशंकाई दुगुंच माणे न निबहे मंत पदेन गोयम न किंचि मिच्छे मणुए पयासु असाहु धम्माणि न संबयेजा। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करना होगा। हाँ ऐसा ही था, मेरा ध्यान नहीं गया उस वक्त। ठीक, तो ये गाथा होगी। न छायाए नोविय लूस एजा माणंग न सेवेज पगासणंग च न यावि पन्ने परिहास कुजा न या सिया वाय बियागरेजा। न छायाए, जो शास्त्र का अर्थ करते समय किसी अर्थ को छिपाए नहीं, जो जो गुरुओं से सुना है वो ही अर्थ सुनने वालों को, आगे श्रोताओं को, अपने शिष्य शिष्यों को सुनाए। नो विय लूस एजा, और ऐसी प्ररूपणा ना करे जिससे अपने सिद्धांत का खंडन हो। आगे कहा मानंग न सेवेज पगासणंग, कहा कि मान का सेवन ना करे, शास्त्र ज्ञान आदि पा करके ऊंची क्रिया करने के कारण से मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं चमत्कारी हूँ, ऐसा अभिमान ना करे। और ऐसा अपने आप को प्रकाशित भी ना करे लोगों के सामने। तो कहा जाता है कि अपने आप को अपना ऐसे प्रकाश करना जैसे मैं विद्वान हूँ, तपस्वी हूँ, चमत्कारी हूँ, ऐसा नहीं करना। और कहा कि मैं ही शास्त्रों का पारंगत विद्वान हूँ, ऐसा भी ना कहे। आगे कहा कि प्रज्ञावान यदि कोई समझता नहीं है तो उसका मजाक ना करे, उसका उपहास ना उड़ाए, बल्कि उसका हौसला बढ़ाए। कोई बात नहीं, तेरा ज्ञानावर्णी कर्म है, आप संघर्ष करें, मेहनत करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो ऐसे स्थानों पर अनेक प्रकार के दृष्टांत भी सुनाए। देखो कि उनके ऐसा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय था, उसने आइबिल तपस्या की, उन्होंने ऐसे किया, गुरुजनों की सेवा की, और उनके सेवा के कारण से और इस साधना के कारण से, इस लगन से वो कितने बहुश्रुत विद्वान बने। आप भी बन सकते हैं, इसलिए हौसला नहीं छोड़ना। कहा मानव ज्ञान प्राप्त नहीं भी हो रहा है तो हमारा जो बल पराक्रम हमारे कर्मों को तोड़ने वाला है, क्योंकि हम ज्ञान का अभ्यास करते समय दुनिया के 18 पापों से बचे हुए हैं। हमारा समय संबर में जा रहा है, इसलिए एक दिन हमारे को अवश्य सफलता मिलेगी। इस प्रकार दूसरे का हौसला बढ़ाना, लेकिन उसकी बुद्धि की मंदता का, उसका उपहास नहीं करना। और कहा कि न आसिया वायव व्यागरेजा, और साधु को जिससे संसार वृद्धि हो ऐसे आशीर्वाद लोगों को नहीं देने। जैसे बताया, आपके पुत्र हो, आपके संपत्ति हो, आपको अधिकार मिले, ऐसे ना करे, क्योंकि ऐसा करने से मानो उनके नहीं हुआ है तो ये धर्म का गौरव कटेगा। अरे इन्होंने कहा था, ऐसा हुआ तो नहीं। और मानो किसी का हो गया है तो उसका अनुराग बढ़ेगा। मानो किसी कारण उसने उपकार को न माना तो वह क्रोध का, द्वेष का कारण बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि संसार संबंधी कोई आशीर्वाद नहीं देना। हाँ,
किसी के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की प्राप्ति हो, ऐसी सद्भावना करने में कोई हर्ज नहीं है। अब इसके आगे 20वीं गाथा आएगी, तो कल जैसे अवसर होगा आगे कराने का प्रयास किया जाएगा। अब हम थोड़ी देर प्राकृत व्याकरण कर लें। आज दूसरा पाद है। कल वाली बात, जो भी प्राकृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं वो सामने आ जाए तो अच्छा है। जिनके पास प्राकृत व्याकरण है, नहीं है तो वो प्राप्त क्यों नहीं हुए। जब नहीं प्राप्त है, पढ़ने की लगन है, तो फिर मैं कोशिश करूं आपको प्राकृत व्याकरण मिल जाए। तो दूसरे पाद का 99वां सूत्र हमने प्रारंभ किया था। अनादौ शेषादेश्वर द्वित्वम्, अतः पदस्य अनादौ वर्तमानस्य शेषस्य आदेशस्य च द्वित्वम् भवति। शब्द के अनादौ मतलब आदि में नहीं, शब्द के बीच में जो संयुक्त व्यंजन था, कहीं पर तो एक व्यंजन का लोप कर दिया जाता है और कहीं पर संयुक्त को आदेश दिया जाता है। तो बताया है शेष हो चाहे आदेश हो, उसको द्वित्व हो जाए, डबल हो जाए। तो जहां पर कप तरु का तो रूप मैंने समझा दिया था, भूतंग दुद्धंग का भी समझा दिया था। अब नग्गो शब्द है, नग्गो जो शब्द है, नग्न जिसकी संस्कृत छाया है, तो नग्ने में न का लोप किया है। न का जो लोप है अधो मन याम, इस सूत्र से इसका लोप किया है, जो दूसरे पाद का 78वां सूत्र है। न का लोप होने पर ग शेष रह गया, और इस अनादौ शेषादेश्वर द्वित्वम्, इस सूत्र से ग को द्वित्व हुआ, ऐसे नग बना। आगे विसर्ग है तो अतो डो विसर्ग से उस सूत्र से विसर्ग को डो हुआ, ड की इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं। ग के अ का लोप लुक सूत्र से हो जाता है, ओ मिलाने पर नग्गो रूप बन जाता है। अब इसके आगे शब्द है उक्का। उक्का का संस्कृत रूप है उल्का। तो उल्का जो है, जहां पर ल का लोप हुआ है, ल का लोप सर्वत्र लवराम अवंदरे, इस सूत्र से हुआ है, जो दूसरे पाद का 79वां सूत्र है। और क शेष रहा, अनादौ शेषादेश्वर द्वित्वों से क को द्वित्व हुआ, डबल। तो ऐसे उक्का रूप बना प्राकृत में। आगे अक्को शब्द है। अक्को शब्द जो है अर्क, अर्क जो सूर्य अर्थ में आता है। तो कहा जाता है जहां पर रेफ का सर्वत्र लवराम अवंदरे, जो दूसरे पाद का 79वां सूत्र है, उससे रेफ का लोप हुआ और क शेष रहा। तो इस सूत्र से अनादौ शेषादेश्वर द्वित्वम्, इस सूत्र से क को द्वित्व किया, अक्क बना। तो विसर्ग को अतो डो विसर्ग से डो किया, ड की संज्ञा करके लोप किया। क के अ का लोप लुक से होता है, जो 10वां सूत्र है पहले पाद का। तो इस प्रकार ओ मिलाने पर अक्को रूप बनता है। अब इसके आगे मुखो शब्द है, जो मोक्ष से बनता है। मुखो शब्द जो है मूर्ख से भी बनता है। पहले मोक्ष से हम सिद्ध कर ले।
क्ष संयुक्त है, इसलिए ह्रस्व संयोग से ओ को ऊकार ह्रस्व हुआ। ऐसे ओ का ऊ बना। आगे क्ष है, क्ष क्ष ख क्वचितु छ झौ। ये लगभग इसी पाद का तीसरा सूत्र। उस सूत्र से क्षय को ख आदेश हुआ और ख आदेश होने पर इसको द्वित्व कर दिया है। द्वित्व करने पर पूर्व के ख को क कर दिया, जो अगला सूत्र है द्वितीय तुरीय रूपरी पूर्व है। तो इस प्रकार मुख बना, विसर्ग को डोआदि कार्य करके मुखो बना। तो मूरख का तो ऐसे बनता है, ह्रस्व संयोग से ऊ को ह्रस्व किया, रेफ का। और रेफ का जो है सर्वत्र लव राम अवंद्रे से लोप किया, ख को द्वित्व किया, पूर्व के ख को क किया और विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर मुखो ऐसा रूप बना। आगे आदेश है डक्को। डक्को शब्द जो है जो दष्ट से बना है। तो दष्ट से पहले दष्ट, तो दष्ट में दष्ट मुक्त रगुण दशन दष्ट दग्ध दोला दंड दाहा दंभ दर्व कदन दोहदे दो वाड। ये पहले पाद का 217वां सूत्र है। उस सूत्र से द को डकार आदेश किया। डकार आदेश करने के बाद आगे ष्ट है। ष्ट को दष्ट मुक्त शक्त मुक्त दष्ट रुगण मृदुत्व को वा, यह दूसरे पाद का दूसरा सूत्र है। उससे ष्ट को क आदेश किया है। क को अनादो शेषादेश्वर द्वित्व इस सूत्र से डबल किया, द्वित्व किया, विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर डक्को ऐसा रूप बना। आगे जक्खो। जक्खो शब्द जो है जक्ष से बना है। तो जक्ष में आदेर यो ज, इस सूत्र से ये पहले पाद का सूत्र है, उससे य को ज बनता आदेश होता है। आगे क्ष को ख बनता है। ख ऐसे बना क्षय ख क्वचितु छ झौ। दूसरे पाद का तीसरा सूत्र ख आदेश हुआ और इसी सूत्र से ख को द्वित्व किया और पूर्व का ख है द्वितीय तुरीय रूपरी पूर्व। दूसरे और चौथे व्यंजन को बर के दूसरे चौथे व्यंजन को जहाँ पर ये दो हों तो पूर्व वाले को उससे पहला हो जाता है। तो जहाँ पर ख दूसरा है तो इससे पहले को ख को क आदेश किया जो प्रथम है। ऐसे विसर्ग जख बना, विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर मतलब जखो रूप बना। आगे शब्द है रग्गो। रग्गो जो है जो रक्त शब्द से बना रक्त। तो जहां पर दूसरे पाद का 10वां सूत्र है रक्त गो वा, तो कहा कत को ग आदेश हुआ विकल्प से। जब ग आदेश हुआ तो ग को द्वित्व करने पर रग बना, विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर रग्गो बना। लेकिन जब ग नहीं होता तो रक्त के क का लोप होता है तो शेष रहता है। त को द्वित्व होने के रत्तो बन जाता है विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर। आगे किच्ची रूप है। किच्ची का कृति कृति, तो जहां पर कृति चत्वरे च, जो दूसरे पाद का 12वां सूत्र है कृति चत्वरे च, तो त को च आदेश किया, च को द्वित्व हुआ, विसर्ग का लोप है और ई को दीर्घ है। तो इस प्रकार किच्ची रूप बना। आगे शब्द है रुक्पी। रुक्पी जो है रुक्मी शब्द से बनता है। तो दूसरे पाद का 52वां सूत्र डम कमो वा, उससे कमा को च प आदेश हुआ है
और प को द्वित्व किया तो रुक्मी का रुक्मी बना, तो विसर्ग का लोप करके ई को दीर्घ कर देते हैं, ऐसे रुक्मी शब्द बनता है। आगे कहा कि क्वचित न भवती, कहीं पर संयुक्त का जहां पर शेष हो आदेश हो उनको द्वित्व नहीं होता। तो जहां पर दृष्टांत दिया है कसिनो, कसिनो में कृत सन ऐसा रूप बनता है, कृत सन जहां पर त का लोप किया है, आगे सन जो है न से पहले ईकार का आगम किया है, तो ऐसे सिन बना न को नो किया है, लेकिन जहां पर स को द्वित्व प्राप्त था लेकिन जहां पर नहीं किया। तो कहा जाता है ये जो आदेश है ये बहुलता के कारण से नियम है, एकांत रूप से नहीं। कहीं पर इनकी प्रवृत्ति होती है, कहीं पर नहीं प्रवृत्ति होती। तो इसलिए वैयाकरण जो आचार्य हैं जहाँ जहाँ जो कार्य होता है उसको दिखा देते हैं, ताकि पढ़ने वालों को उस भाषा के पढ़ने में समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो इस प्रकार कसिनों का रूप बना। आगे अनादो इति किम शब्द के आदि में ना हो उसी को द्वित्व होता है, ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आगे खलियंग का है, मतलब वहां पर नहीं होता। कहते होता तो हमें वैसा रूप मिलता, वैसा मिलता नहीं है, इसलिए जहां पर उसको छोड़ दिया है। तो अब इसके आगे फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझ